नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है शशि संग शिक्षा में। तो पिछली वीडियो में मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही थी कि सर्वनाम क्या होता है। तो मैंने पिछली वीडियो में सर्वनाम का आपको भेद बताया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मैंने आपको भेद कराए थे, जो ये 6 भेद कराए थे: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके साथ साथ मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी कि जिस तरह से संज्ञा में एक वचन बहुवचन होते हैं, वैसे ही सर्वनाम शब्दों के भी, कुछ सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं। जैसे कि आप लोग याद रखिएगा, जैसे होता है आपका यह हम प्रयोग करते हैं एक वचन में, और यह का जो बहुवचन होता है वो होता है ये। तो दोनों का अंतर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यह हम एक वचन के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये बहुवचन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो लोग बहुत सारे हो गए तो वहाँ पर हम ये लगाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें इसी तरह से वह हम एक वचन के लिए करते हैं और वे हम करते हैं बहुवचन के लिए। वह आ रहा है, वे आ रहे हैं, तो वे हम लगाएंगे बहुवचन के लिए। इसी तरह से मैं हम एक वचन के लिए इस्तेमाल करते हैं और मैं का बहुवचन होता है हम। मैं बाजार जाऊंगा, और जब बहुत सारे लोग बाजार जाते हैं मिलकर तो क्या कहते हैं कि हम बाजार जाएंगे। अगर वैसे मैं कानपुर साइड की बात करूँ ना, तो वहाँ तो हम एक वचन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो हमेशा क्या कहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये खाएंगे। हालांकि वो एक वचन है, मगर वो शुद्ध हिंदी आपकी नहीं कहलाएगी। मैं एक वचन होता है और हम आपका बहुवचन होता है। तो अभी थोड़ा सा अभ्यास कार्य मैं आपको दूंगी कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को सर्वनाम की। देखिए, सर्वनाम वैसे अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। मैं अभी जो चीज़ें आपको करा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, वो एक तरह से हिंदी व्याकरण का सामान्य ज्ञान करा रही हूँ। बेसिक जो जानकारियाँ हैं वो दे रही हूँ। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, बेसिक जानकारियाँ दे रही हूँ, यानी कि जो कम से कम आपको जो पता होना चाहिए। ये वीडियो के बाद मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगी, यानी कि क्लास वाइज भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि इस क्लास में इतना पढ़ना चाहिए, उस क्लास में इतना। अभी की वीडियो आप समझिए कि जस्ट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको सामान्य जानकारियां दे रही हूँ। तो अभी प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पहचान कर भेद बताइए। तो प्रश्न 1, और ये करेंगे हम अभ्यास कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित कर भेद बताओ। तो आपको भेद बताने हैं। तो यहाँ पे मैं लूंगी कि पहला एक छोटा सा ले लेते हैं कि मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। पहला, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या है, मैं आपका जो है यहाँ सर्वनाम है। तो मैं कौन सा सर्वनाम है आपको मैंने सिखाया था। मैं सर्वनाम जो है वो है पुरुषवाचक। अच्छा, पुरुषवाचक में भी ना 3 तरह के पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और ये मैं आपको बाद की वीडियोस में समझाऊंगी। तो मैं यहाँ पर क्या है, आपका पुरुषवाचक है। तो यहाँ हम लिख देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है हमारा। दूसरा हम करेंगे यहाँ पर, यह मेरी पुस्तक
पुस्तक है। तो यह मेरी पुस्तक है, तो यह यहाँ पर क्या है, अनिश्चय। देखिए मेरी भी है, मेरी क्या होगा आपका, मेरी भी सर्वनाम है। तो यह मेरी पुस्तक है, यह जो है आपका, यह यहाँ पर जो है, और यहाँ पर मैं, यह आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद नंबर तीसरा, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है। कोई आ रहा है, तो कोई हमारा यहाँ पर क्या है, कोई पता नहीं है, निश्चितता नहीं है। तो निश्चितता नहीं है तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पर चलेंगे। अनिश्चयवाचक के बाद एक मुहावरा आपको बताती हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुना होगा आपने मुहावरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास ताकत होती है उसी के पास सब कुछ होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं आपका, एक तो जिसकी है और एक उसकी है। तो जिसका संबंध उसके साथ है, पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया। तो जिसका का संबंध उसके साथ है, जिसकी उसकी, तो ये हो गया संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, हर जो भी भेद है, एक एक मैं आपको उसका उदाहरण दे रही हूँ, साथ में अभ्यास भी हो जाएगा और उदाहरण भी हो जाएंगे। इसके बाद वहाँ कौन, वहाँ कौन खड़ा है। तो यहाँ पर कौन, कौन क्या है आपका, कौन है यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6, और ये हमारा लास्ट है, कि मैं अपना काम, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो यहाँ पे आपका स्वयं हो गया निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये निजवाचक सर्वनाम है। क्लास 5 और 6th में, यानी कि क्लास 5 और 6 में इस तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं, 7वीं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे जो निचली कक्षा है उसमें आपको सर्वनाम पहचानिए। सपोज वाक्य आपको दे दिया, ये कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो आप यहाँ सर्वनाम पहचान देंगे कि मैं है, यह है, कोई, जिसकी, उसकी। यहाँ पर बात करें हम, वहाँ भी सर्वनाम है। यहाँ पर मैं सर्वनाम है, अपना सर्वनाम है, तो ये शब्द भी हमारे सर्वनाम है। तो ये आपको पूछने के लिए आ सकता है। और जो प्रश्न आ सकते हैं वो आ सकते हैं कि सर्वनाम शब्द खाली स्थान आपको दे दिए कि कौन सा सर्वनाम आपको आएगा। तो प्रश्न इस तरह के पूछे जा सकते हैं कक्षा 4 में कि खाली स्थान भरिए। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पे आपका खाली स्थान भरिए, ये प्रश्न 2 आपका आ सकता है इस तरह से। जैसे कि का नाम मोहन है, तो मेरा नाम मोहन है, उसका नाम मोहन है, तो यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो इसका नाम मोहन है, तो मेरा नाम मोहन है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे तुम और आप भर सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हो या फिर तुम कहाँ जा रहे हो। मेरा नाम मोहन है, उसका नाम मोहन है, तो इस तरह से आ सकते हैं आपके। अध्यापक अच्छे हैं, अध्यापक
अच्छे हैं। तो यहाँ बताइए कि क्या आएगा, अध्यापक, यह अध्यापक अच्छे हैं, वह अध्यापक अच्छे हैं, बताइए यहाँ पर यह आएगा या वह आएगा या फिर ये आएगा या वे आएगा। हमसे बड़े होते हैं अध्यापक, अध्यापक हमसे बड़े होते हैं, पूजनीय होते हैं। जब हम अपने से बड़ों के लिए बात करते हैं तो वहाँ हम बहुवचन में बात करते हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। तो अध्यापक अच्छे हैं, तो यहाँ पर ये अध्यापक अच्छे हैं या वे अध्यापक अच्छे हैं, ये आपका गलत है। तो जब बहुवचन, अभी आपको इससे पहले मैंने बताया कि सर्वनाम में भी बहुवचन होते हैं, तो वहाँ पर हम ये और यह की बात करते हैं। तो सर्वनाम में अभी आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगी, तो बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।